एक्सरसाइज 10 है आईकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 10 जो है उसका हमने 11 सवाल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10.12 जो है वो ये है कि आपने प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए जी, यहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि b इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये देखिए जी, b का पहला 1 है, इसका 5 है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है सॉल्व। आप लिखेंगे जी सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। ये दो सवालात में दो स्टेप में ये सवाल होगा। एक ये है कि ए क्या आपके पास, ए की वैल्यू लगाए 2 4 1 2, और बी इज इक्वल टू किसके है 1 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बराबर आने चाहिए किसके, ए सी। ए है कि 2 4 1 2 और ज़रब क्या है सी किधर है 5 6 माइनस 1 माइनस का 3। पहले की कतारें दूसरे के कॉलमों के बराबर है, बोले है ना। तो इसका मतलब है कि हम इसको ज़रब दे सकते हैं। तो करें जी, पहले को पहले के साथ 2 एक बार 2 जमा दूसरे को दूसरे के साथ, यानी कि पहले की कतार दूसरे का कॉलम 4 एक बार 4। अब देखिए ओके जी, समझ आ गई। फिर स्पेस, अब पहले को दूसरी लाइन के पहले दूसरे कॉलम के पहले साथ, पहली कतार लाइन के दूसरा कॉलम 2 2 बार 4 जमा 4 एक बार 4 लेकिन माइनस का 4। ओके जी। अब देखिए यहां पर फिर पहले दूसरी लाइन पहला कॉलम 1 एक बार 1 जमा 2 एक बार 2, इसमें भी देखिए 1 2 बार 2 जमा 2 एक बार 2 माइनस का 2, लेकिन साथ में माइनस होने के से माइनस हो इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 2 5 बार 10 जमा 4 माइनस का 4 एक बार माइनस का 4, ठीक है। अब फिर 2 6 बार 12 जमा 4 3 बार 12 माइनस का। ओके जी, इसको भी करें 5 एक बार 5 जमा 2 एक बार 2 माइनस का। अब फिर 1 6 बार 6 और जमा 2 3 बार 6 माइनस के। तो यहां पे देखिए जी 4 जमा का 2 तो बन गया जमा का 6। 4 में से ये देखिए 4 जमा नफी, जब दो आपस में मुख्तलिफ रकमें सॉरी अलामतें ज़रब खाती हैं तो अलामत माइनस आती है। अगर एक जैसी होती है तो जमा आती है। जमा नफी 2 और 1 3, 2 वैसे का वैसे जमा नफी 2 इज इक्वल टू 10 और 4 का देखिए 10 जमा नफी 4 12 जमा नफी 12, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए जी 5 जमा नफी 2 और 6 जमा नफी 6, ये आपस में एक जैसे होने की वजह से कट गए, अलामतें डिफरेंट एक जैसे हैं। तो ये देखिए एंड पे आ गया हमारे पास 6 3 0 0 इज इक्वल टू 6 5 में से 2 निकाला 3 0 और 0। ये देखिए हमने साबित कर दिया कि ए बी का जवाब भी वही आया है जो कि ए सी का। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव्ड दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट लेकिन क्या है बी सी के बराबर नहीं है, बी
देखिए जब बराबर के ऊपर क्रॉस करते हैं तो कहते हैं बराबर नहीं है। b इज नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 10.13 आ गया जी। इसमें दो हमारे पास कॉलम दिए गए हैं और उसने पूछा है कि आपने ए बी और बी ए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जी ए बी लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए का मैट्रिक्स जो है वो 3 1 6 2 1 0 1 2 3 और इनटू बी का क्या मैट्रिक्स है जी, बी का है जी 4 1 1 2 1 3 5 2 1। ओके जी, अब क्या होंगे जरा, पहले की कतारें दूसरे की कॉलमों के बराबर हैं तो इसका मतलब ये जरा हो सकती है। करें जी, पहले को पहले के बाद 4 3 बार 12 जमा दूसरे को दूसरे के साथ, यानी कि जैसे 7 बन रहा है ऐसे हम कर रहे हैं। पहले की कतार दूसरी के कॉलम के साथ और रुकन वही रखने, पहला पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ इनको सालों कर देना है जमा, तो एक बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, एक दो एक बार 2 जमा 6 5 बार 30। ठीक है जी, एक बन गया। आगे चलेंगे, अब हम करेंगे दूसरे पे। सही है, दूसरे पे क्या करना है, आपने 3 एक बार 3 जमा 1 एक बार 1 जमा 6 2 बार 6 2 बार 12। फिर तीसरी की बारी आ गई, तीसरे कॉलम की 3 एक बार 3 जमा 1 3 बार 3 जमा 6 एक बार 6। तो ये हमारे पास पहली कतार हमारी हो गई। ठीक है जी, वही देखिए 3 3 आई है, तीनों इकट्ठी हो गई, एक एक का बना रहा है 3 का। ठीक है, अब देखिए दूसरी कतार सारा कॉलम कैसे करेंगे, 2 4 बार 8 जमा 1 2 बार 2 जमा 0 5 बार 0। फिर सही है जी, अब देखिए जी 2 एक बार 2 2 4 बार 8 जमा 2 2 बार 4 ना, सॉरी। ठीक है जी, अब देखिए 2 एक बार 2 जमा 2 एक बार 2 सॉरी 2 एक बार 2 जमा 2 1 एक बार 1 जमा 0 2 बार 0। अब दोबारा तीसरे पे 1 एक बार 1 जमा 2 3 बार 6 जमा 3 एक बार 3। सही है जी, अब आखिरी रह गई, आखिरी कतार और सारा काम 4 एक बार 4 जमा 2 2 बार 4 जमा 3 5 बार 15। फिर अब दूसरी बारी 1 एक बार 1 जमा 2 एक बार 2 जमा 3 2 बार 6। अब तीसरी की बारी 1 एक बार 1 जमा 2 3 बार 6 जमा 3 एक बार 3। लो जी, अब इसको जमा करें तो आपका कॉलम तैयार है। 12 4 14 और 14 30 44। ठीक है जी, और 4 15 और 16 हो गए जी, और 9 15 जी हो गए। ठीक है जी, और इसका देखिए 8 4 12 2 6 6 12 सॉरी मैं जरूर कर दी मैंने 12 जी। ठीक है जी, अब देखिए जी 8 4 12 2 1 3। ठीक है जी, और 6 7 7 3 10 4 4 8 और 23 5 15 23 9 और ये वाला हो गया 10 के बराबर। अब जी ये मेरे पास आ गया ए बी। अब आते हैं बी ए की तरफ। इसको क्या करें, पहले बी लिखें 4 1 1 2 1 3 5 2 1 और जरा ए क्या है हमारे पास, ये देखिए जी बी पहले लिख दिया मैंने। ठीक है जी, अब ए लिखिए जी 3 1 6 2 1 0 1 2 3 जी। देखिए पहले की कतारें दूसरे के कॉलमों के बराबर हैं। ठीक है, 3 इसमें कतारें 3 उसके कॉलम। तो देखिए जी करें जरा इसको, इज इक्वल टू 4 3 बार 12 जमा 1 2 बार 2 जमा 1 1 बार 1। फिर 4 एक बार
4 जमा 2 एक बार 2 जमा 5 दो बार 10। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर 4 6 बार 24 जमा 1 0 बार 0 जमा 1 3 बार 3। ओके अब दी आगे 1 3। ठीक है अब आ गई दूसरी बारी 6 4 6 ही है ना। हाँ जी 4 3 बार 12। अच्छा 4 6 बार 24 जमा 1 0 बार 0 जमा 3 1 बार 3। ठीक है अब आ जाते हैं 2 पे। ये लाइन जो है 2 3 बार 6 जमा 1 1 बार 1 2 बार 2 जमा 3 1 बार 3। ओके जी। ठीक है और फिर हमारे पास दोबारा दूसरे कॉलम पे जाते हैं इसको लेकर 2 1 बार 2 जमा 1 1 बार 1 जमा 3 2 बार 6। अब आते हैं तीसरे कॉलम पे 6 2 बार 12 जमा 1 0 बार 0 जमा 3 3 बार 9। अब आ जाते हैं लास्ट कतार तो सारा कॉलम आखिरी कतार पहला कॉलम देखिए जी 5 3 बार 15 जमा 2 2 बार 4 जमा 1 1 बार 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पे आ जाइए 5 1 बार 5 जमा 2 1 बार 2 जमा 2 1 बार 2। फिर लास्ट वन 5 6 बार 30 जमा 2 0 बार 0 और जमा 3 1 बार 3। तो लो जी हमारा कॉलम बंद हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 12 2 14 1 15 4 2 8 10 18 और 27 24 3। ठीक है जी 24 और 3 27 5 और 6 11 9 9 21 आ गया और यहाँ पे 9 21 20 हो गया 20 सॉरी ये 9 हो गया और ये 30 3 33। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने दोनों के दोनों निकाल दिए। अब देखते हैं जी पहला देखिए जी ए क्या और बी। ए क्या है जी हमारे पास 3 1 3 2 1 6। ये जी किससे जन्म हो रहा है 4 1 6 8 2 1 7 1 3 2 2 2। ठीक है जी। अब देखिए पहले में कितने कॉलम है 1 2 3 इसमें बता रहे कितने 1 2 3। तो इसका मतलब ये होता है। अब दूसरे में देखते हैं बी हमारे पास बी ए बी किधर है हमारे पास ये देखिए 4 1 6 8 2 1 7 1 थोड़ा स्पेस दे दूं और 3 2 2 2 जरब हो रहा है किसके साथ 3 1 3 और 2 1 6 में। पहले के कॉलम दूसरे की लाइनों से मैच नहीं कर रहे तो आप कहेंगे कि हेंस n of a is not equal to m of b। m हमने क्या कहा था m कतारे n क्या कहा था कॉलम। तो हम कहेंगे कॉलम ऑफ a नहीं इक्वल टू कतारे ऑफ b एंड। ठीक है तो सो प्रोडक्ट या आप लिखें ए बी या बी ए सॉरी नॉट एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए ये एग्जिस्ट करता है तो इसको निकालते हैं 3 4 बार लिखे बराबर। पहले स्टेप ये किया उसके आगे बराबर डाल के ये जरूर डाल लें। ठीक है ये डाल के 3 4 बार 12 जमा 1 2 बार 2 जमा 3 3 बार 9। ठीक है जी। इसका देखें 3 1 बार 3 जमा 1 1 बार 1 जमा 3 2 बार 6। फिर 3 6 बार 18 जमा 1 7 बार 7 जमा 3 2 बार 6। फिर
एंड पे आ जाए 8 3 बार 24, ठीक है जी। और 1 1 बार 1 जमा 3 6 2 बार 6 हो, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए जी, अब आ जाएगी दूसरी लाइन, ठीक है। ये पहली तो हमने कर दी है ना सारी, पहली लाइन को सारे के साथ, अब ये दूसरी लाइन को सारे के साथ करना है। 2 4 बार 8 जमा 2 2 1 बार 2 जमा 6 3 बार 18, 2 1 बार 2 जमा 1 1 बार 1 जमा 6 2 बार 12। उसके बाद 2 6 बार 12 जमा 7 1 बार 7 जमा 6 2 बार 12। उसके बाद 2 8 बार 16 जमा 1 1 बार 1 जमा 6 2 बार 12। सही है। तो अब इसको करें जी 14 2 सॉरी 12 2 14 14 9 23 3 1 4 6 10 8 18 और 7 25 25 और 31 हो गई, और 25 और 6 31 ये भी, ठीक है जी। अब 18 और 9 18 और 9 कितने होते हैं 28, ठीक है। और 3 और 2 12 15 हो गए जी, और 19 और ये 31 हो गया जी। और ये देखें जी 12 13 13 और ये 9 और 29 हो गया। 10.15 है, उसने कहा ए बी और सी हमारे पास कॉलम है, तो आपने शो करना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी जमा ए सी, ठीक है। मैंने इसको वैसे ही लिखा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ए की वैल्यू लगानी है। ए की वैल्यू है मेरे पास 3 1 2 2 और इनटू बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू है जी 2 1 6 2, ठीक है जी। ये इसके साथ मतलब मैच ना कर दे, तो इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट वाली डाल दी, ठीक है। और जमा सी किसके बराबर है जी, सी की देखिए वैल्यू 3 3 2 1, ओके। और ये हमारे पास हो गया 1, बराबर होना चाहिए किसके, ए किधर है हमारे पास, ए कॉलम है जी 3 1 2 2, और बी किधर है जी, बी हमारे पास है 2 1 6 और 2, और जमा दरमियान में ए दोबारा फिर 3 1 2 2, और एंड पे हमारे पास सी है जी 3 3 2 1। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब ये देखो जी, बोर्ड मार्क्स का कानून हमें कहता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना होता है। तो ब्रैकेट में जमा हो रहा है तो पहले इसको करें हल। ये जी हमारे पास आ गया 3 1 2 2, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ये भी वैसे का वैसे ही। अब मैं डायरेक्ट हल करने लगा हूँ। कैसे करते हैं, पहले यानी कि पहला रुकन जो है वो पहले रुकन से जमा होता है या तफरीक होता है। तो 2 जमा 3 5 हो गया, कितना हो गया 5। 1 जमा 3 4 हो गया, 6 जमा 2 8 हो गया, जमा 2 जमा 1 3 हो गया जी। इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, ये हमारे बराबर आ गया जी 3। देखिए दोनों तरफ हो रहे हैं, 3 2 बार, देखिए पहले की कतार पहले दूसरे का कॉलम, 3 2 बार 6 जमा 2 6 1 बार 6, फिर 3 1 बार 3 जमा 1 2 बार 2, फिर दूसरी कतार आ गई 2 2 बार 4 जमा 2 6 बार 12, फिर 2 1 बार 2 जमा 2 2 बार 4, और दरमियान में जमा, फिर अगला फिर 2 कॉलम आपस में तरफ हो रहे हो, 3 3 बार 9 जमा 1 2 बार 2, फिर 3 3 बार 9 जमा 1 1 बार 1। अब दो ये लाइन दूसरी कतार जो है 2 3 बार 6 जमा 2 2 बार 4, फिर 2 3 बार 6 जमा 2 1 बार 2, ओके। अब देखिए ये आपस में ये ज़रब हो रहे हैं, तो डायरेक्ट ज़रब करने लगा हूँ। 5 3 बार 15 जमा 8 1 बार 8, फिर
3 4 बार 12 जमा 3 एक बार 3, ठीक है। फिर 2 5 बार 10 जमा 2 8 बार 16, 2, ठीक है जी। 2 2 2 4 बार 8 जमा 2 3 बार 6, किसके बराबर आ गया जी। यहाँ पे इसको जमा करें 12 5 16 6, ठीक है जी। और जमा 11 10 10 और 8। अब जी आगे देखिए, ये हो गया जी 15 और 8 23 बटा 10 और 6 और 16 26 हो गए और 15 हो गया, 8 जमा 2 14 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया किसके 12 जमा 11 कितने हो गए 23, ये तो आ गया जी इसके बराबर। 5 जमा 10 15, ये भी इसके बराबर आ गया। 16 जमा 10 26 आ गया। 6 जमा 8 14 आ गया। तो यहां पे हैंस प्रूव्ड हो गया कि हैंस प्रूव्ड, दोनों एक जैसे आ गए, ठीक है। प्रूव्ड हुआ कि हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है।